1 to 11. 2 tickets are drawn at random with replacement. ठीक है, तो 1 से लेके 11 तक 2 टिकट निकाले गए with replacement. If the sum is even, find the probability that both the numbers are odd. ठीक है, तो 2 टिकट निकाले गए हैं with replacement की without replacement? With replacement. तो सैंपल स्पेस में कैसे चीजें दिखेंगी आपको, ये बताओ। 1 दिखेगा, 1 2 दिखेगा ना, ये सब दिखेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। फिर 2 1 भी दिखेगा। ये 2 1 1 और 2 2 क्यों दिख रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा। हमें तुमको समझ में आ रहा है क्या? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट है। सर दिख रहा स्क्रीन है? नहीं दिख रही। अरे दिख रहा है अभी स्क्रीन? नहीं। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो अभी ये 120 कितना आ गया सैंपल स्पेस में? ये सब क्यों दिख रहा है बार बार? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है ना। सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट आ गया बोलो? 121। अब वो ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या, एक बोल दिया इवन। क्या है इवेंट? कि सम इज इवन। मतलब आपको एक इवेंट बता दिया। क्या बता दिया? कि सम इज भाई इवन। और क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑड। मतलब बोथ नंबर्स आर ऑड, है ना। क्या निकालना है आपने को बताओ? हमें फाइंड क्या करना है बोलिए? अरे हेलो, क्या? हाँ, क्या? बोथ आर ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड। कौन है? हाँ हाँ, बोथ आर ऑड गिवन सम इज Even इवन। sum अरे is हाँ या 7. ना, सम इज इवन ना। 7 क्या? सम इज इवन ना। तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड इवन Intersection. बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। अरे बोलो भाई, यस सर। है ना। तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? सम इज इवन, इवन कैसे आएगा इसमें बताओ? हाउ विल यू गेट इवन? When both are odd or both are या even. तो दोनों नंबर ऑड ऑड है, या दोनों नंबर इवन है। या तो ऑड ऑड है, या तो इवन इवन है, तभी ना सम इवन होगा। यस सर। तो दोनों नंबर ऑड ऑड कैसे हो? कितने नंबर ऑड हैं इसमें? 1 3 6 6 5 7 9 11 है ना। तो ऑड ऑड के कितने बन जाएंगे? 36। 36 और इवन इवन के 25। 25। ये बात चमकती है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बताओ? 61/121। चमका? यस सर। अब ये क्या बोल रहा है? ये इवेंट क्या है? ऑड एंड इवन। मतलब सम इज इवन एंड बोथ नंबर आर ऑड। सम इज इवन एंड बोथ नंबर आर ऑड। मतलब क्या होगा इसका प्रोबेबिलिटी? कौन सा केस बोल रहा है ये? दोनों ऑड रहने चाहिए। दोनों ऑड। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। हो गया ना? क्लियर है? यस सर। यस सर। बोलिए, आगे बोलिए, कॉपी करिए। सर फिफ्थ का बात। पहले कॉपी करो इसको। हो गया? यस अरे भाई, सर। कॉपी हो गया?
Yes, sir. चलो नेक्स्ट बोलो, फिफ्थ फिफ्थ वाला। फिफ्थ में क्या दिक्कत आ गई? एक प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, ए को, बी को, सी को, तो ए इवेंट क्या मानेंगे? ऐसा क्वेश्चन तो आपको कराया था मैंने। बी सॉल्व्स, सी सॉल्व्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या दिया हुआ है बोलो? 1/4 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या दिया हुआ है? 1/5 1/5 मुझे ये बताओ सोच के कि हाँ भाई बताओ क्या दिया हुआ है, क्या सर? क्या करना है, क्वेश्चन तो बताओ क्या क्या होगा। तो ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व किया, या फिर सी ने सॉल्व किया, या फिर ए और बी ने किया, ऐसे। तो प्रॉब्लम तो एक ही है ना भाई, तीनों बंदे अलग अलग रूम में बैठे हुए हैं, यही है ना। तो क्या क्या होगा सिस्टम में, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, सिस्टम में क्या क्या होगा? ऐसा कुछ आपको कराया था मैंने, सिस्टम में क्या क्या होगा बताओ। ए सॉल्व कर ले, बी सॉल्व कर ले, सी सॉल्व कर ले। बहुत अच्छा, और क्या होगा बेटा? ए सॉल्व कर ले, बी ना करे, सी ना सी करे। ना करे। अच्छा सर, 1 - तीनों ना करे, ऐसा हो जाएगा। अब नालायक, देखते हैं अब क्या होगा। देखो मैंने तुमसे हमेशा एक ही चीज कहा कि वी नीड टू बेटा फॉलो द थिंग्स क्लियरली, ठीक है। ए बी सी बार, क्या आज कुछ लोग स्कूल स्कूल हैं क्या? कहाँ लिखें? क्या हुआ? हाँ, और क्या होगा बताओ? ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी सी तीनों कॉम्प्लीमेंट। है ना। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन इज सॉल्व। क्वेश्चन इज सॉल्व, तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ पे हो रहा है? लास्ट वाला केस छोड़ के बाकी सब में। लास्ट। और ये एबीसी का सॉल्विंग जो है वो दिया हुआ है ना, इंडिपेंडेंट है। यस सर। यस सर। तो अगर एबीसी इंडिपेंडेंट है तो उनके सारे मतलब होना ना होना सब इंडिपेंडेंट है, बोलो। हाँ यस सर। सर। बी वाला पार्ट क्या है? प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, प्रॉब्लम वो कहाँ हो सॉल्व गया नहीं हो रहा है? तीनों में। अरे ये बात चमकती है, ब्रेक कैसे कर पा रहा हूं मैं? यस यस सर। सर। आप क्या, मैंने दूसरे बैच से ज्यादा क्वेश्चन कराया है फिर, ये तो डाउट नहीं होना चाहिए था मेरे ख्याल से। क्योंकि आपके यहाँ क्या हुआ कि हर दिन कुछ ना कुछ आप होमवर्क नहीं करके आए, तो मुझे मजबूरी में क्वेश्चन ज्यादा कराने पड़े हैं आपके यहाँ। सी वाले में क्या है? एग्जैक्टली 2 सॉल्व। कहाँ पे हो रहा है? हाँ, ए कॉम्प्लीमेंट और बी सी रहेंगे ऐसा। क्या होगा बोलो? ए बी प्लस
यही रहेगा ना? यस Yes, सर। अब ये सारे कैसे हैं? इंडिपेंडेंट। independent. तो क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो गया, समझा? Yes, sir. ये तो बनना चाहिए ना। नेक्स्ट बोलो। 7th. सर 6th। क्या हो गया? सर 6th में मैंने किया, वो मतलब समझ नहीं रहा है कि इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना सर, ऐसा कुछ मत। हाँ, इंटरसेक्शन ही निकालना है। ए इवेंट बताओ क्या है? ये तो ये, अरे भाई हेलो, ये क्वेश्चन Yes, तुम्हारी sir. क्लास में कराया था मैंने तो। ये कराया था नहीं 6th सर? वाला, हाँ 6th वाला। हाँ। 50 साल का बंदा 60 तक जिंदा रहे, वो डब्लू है। 45 साल की बंदी 55 तक जिंदा रहे, ठीक है? तो Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन क्या है? 0.83। प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन क्या है? 0.97। क्या निकालना है तुमको? Sir, 0.97. हाँ ठीक है, निकालना क्या है ये बताओ। दोनों आफ्टर 10 years भी अलाइव रहेंगे। मतलब क्या निकालना है इवेंट में बताओ। इंटरसेक्शन में दोनों मेरा मरना, मेरा मरना और तुम्हारा मरना, क्या हम दोनों 7 जन्म के साथी हैं कोई? क्या नहीं ना? अबे नाग नागिन थोड़ी ना है कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे। इंडिपेंडेंट है ना भाई। हाँ सर। लग रहा है मैंने कराया था क्वेश्चन, नहीं कराया था क्या? चलो सर ठीक है, ये आगे बोलो। चीज समझा नहीं था मुझे, समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तो कोई बात नहीं, पूछो पूछो पूछो, तो इसीलिए कल होमवर्क करके आ किया था ना। और तुम लोग को इसमें डाउट है, फिर तुम लोग 11.5 में क्या कर पाए? होमवर्क क्यों 11.5 का? हाँ सर। Yes, sir. वो हो गया Yes. आराम से। हाँ sir. मैं चलो ये डिस्कस करता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा अभी। चलो बोलो बोलो। तो 7th का सी। अच्छा हाँ, सुनो सुनो सुनो, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। कल तुम लोग 2 बजे से 4 बजे तक क्या कर रहे हो? कल हम लोग का कुछ नहीं। 4:30 से लेक्चर है। अबे 4:30 से लेक्चर है। 2 से 4 क्या कर रहे हो ये बताओ। सर सर कुछ नहीं, 2:30 से 3 दूसरा होंगे। लेक्चर नहीं। कुछ नहीं सर। सर क्या कल बोला? 3 से 4 केमिस्ट्री है मेरा पीसीबी दोनों। शुभम, हाँ सर। तुम सब लोग केमिस्ट्री सर के साथ ही कर लो ना, काम ही खत्म हो जाएगा यार, है कि नहीं? काय को बात। चलो ठीक है दोस्त, वहां कितने बजे से बेटा? तो 3 से 4 है। 3 से 4 है ना, ठीक है। तो 1:30 से 3। बोलो भाई तने, 1:30 से 3 क्या स्थिति है? रहेगा सर, तभी कोई क्लास भी नहीं है। हाँ, मैं क्या चाह रहा, मैं इसका अभी आपको ना होमवर्क दूंगा ना इसके लिए, ठीक है? एनसीईआरटी आपका होमवर्क दिया है मैं, नहीं ना? दिया था sir. 13.1, 13.2. ना ना, वो तो हाँ, बच्चों वाला है रे। ये है ना बाप एक्सरसाइज, ठीक है? चलो आगे बोलो। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 13। रुको बे, 6th हो गया, 7th? 7th का सी सर। 7th का सी बच्चा, ठीक है बच्चा। इवेंट बताओ बच्चा। इवेंट है has failed in exactly one subject. अरे नहीं नहीं, क्वेश्चन का इवेंट बताओ। क्वेश्चन समझ गए हम, Then क्वेश्चन में exam इवेंट तो in an examination 30% of students have failed in subject 1, 20% of the student मैं have बेटा failed in इवेंट subject लिखा है ना, 2. 1 फेल्ड इन 1 है ना, 2 फेल्ड इन 2,
फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 क्या दिया हुआ है? 10%. परसेंट में कौन बात करता है भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या दिया हुआ है? वैसे बिहार में बारिश 0.2. कैसी हो रही है? कल वैसे डूब गया था. कल मेरा भी है। कल गाड़ी निकाला मैं शाम को, ओ भाई साहब, मतलब ऐसा लगा गाड़ी बंद हो जाएगी बोनट पे, इतना हाईवे पानी, तब भाग के घर आ गया मैं। चलो क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी दैट ही है। अभी देखो मैंने समझूंगा क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, और ये बात ध्यान रखना, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। दिख रहा है इंडिपेंडेंट नहीं है? यस सर. इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं सर. प्रोबेबिलिटी sir. ऑफ 1 into 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 है क्या? नहीं है ना? नहीं सर. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अपने पास क्या क्या होगा ये बताओ? 1 2 में फेल हो जाए, 1 में पास, 2 में पास, 2 में पास, 1 में फेल, दोनों में फेल. अपन को क्या मांगता है? दोनों में फेल. नहीं ना, हैज फेल्ड इन, वो सी पार्ट पूछा है ना उसने, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट फेल पूछा है ना उसने, हाँ सर. तो अपने को यही चाहिए ना। यस सर. Yes, sir. ठीक है, इसको लिख तो लूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 and 2 इंटरसेक्शन यूनियन 1 इंटरसेक्शन एंड 2, है ना? अरे बोलो भाई। यस सर. तो ये 1 and 2 इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बार कॉमा 2। अब इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में तो ब्रेक कर नहीं सकता हूँ, यस सर. इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? नहीं सर. नहीं ना, तो फिर मैं सेट 3 लगाऊंगा। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इंटरसेक्शन 2 कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस 1 and 2, इसकी फील आती है? हाँ सर. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। प्लीज ध्यान से समझो क्या कह रहा हूं मैं। आप समझो, अगर मैं नॉर्मल वेन डायग्राम बनाया होता तो मुझे कौन सा रीजन निकालना होता? यही वाला ना। यस सर. Yes, sir. प्लीज ध्यान से समझो, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है कि हम लोग फटाक से बच्चे रट लेते हैं कि 2 प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन दिखेगा और हम लोग उसको ब्रेक कर देंगे। ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ नहीं हुआ ना, ये बात चमकती है। यस तो नहीं सर. हुआ क्योंकि हमने मन में फटाफट चेक कर लिया, है ना? अब यही 1 इंटरसेक्शन 2 तुम्हारा 0.06 होता मान लो, तो क्या कर पाते हम लोग फटाक से? ब्रेक. ये बात चमकती है। यस सर. नोट, अगर P1 इंटरसेक्शन 2 तुम्हारा 0.06 रहता, देन 1, 2 क्या होता? ब्रेक. इंडिपेंडेंट। क्या होता? इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट। ये बात क्लियर है क्या? यस सर. नेक्स्ट बोलो। सर क्यों होता है इंडिपेंडेंट? क्यों होता है इंडिपेंडेंट? कान पकड़। इंडिपेंडेंट का क्या होता है बताओ? सॉरी, 0.06। इंडिपेंडेंट पढ़ाया ना मैंने, क्या होता है कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंट बताओ? कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होता है बोलो? अरे हेलो, कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होती है? नहीं पढ़ा है क्या मैंने इंडिपेंडेंस? पढ़ाया सर. तो कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 into प्रोबेबिलिटी ऑफ 2. इज इक्वल टू क्या? 1 सर मेरा। intersection 2. 1 intersection 2. हाँ, कॉपी हो गया? सर आपने जो ब्रेक किया वो वापस एक बार रिपीट कर दीजिए ना.
कौन सा पार्ट बोलो ना, ये वाला लास्ट वाला स्टेप। सर सेकंड लास्ट, मतलब जो यूनियन के बाद आपने ब्रेक किया ना वो। यहाँ से यहाँ पूछ रहे हो, हाँ सर, ये तो नहीं सर म्यूचुअली इसके बाद वाला एक्सक्लूसिव। स्टेप। हाँ तो वन, देखो ना बताया थे शुरू में तुमको कि वन इंटरसेक्शन टू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ओनली ए ना, और ओनली ए को लिखने का क्या तरीका होता है, ए माइनस इंटरसेक्शन ना, नहीं समझा? अरे ये जब बताया था तुमको शुरू में, ये वाला पार्ट क्या होगा बताओ, ये पार्ट क्या होता है, बोले थे ना तुमको हम, क्या होता है, ए माइनस ए माइनस इंटरसेक्शन, वही लिखे है ना हम। क्लियर है? हाँ सर। आगे बोलिए। सर एथ वाले में हम लोग ऐसे ही करेंगे ना, 2 प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके प्लस बाकी के 2 प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर ए और सी मल्टीप्लाई करेंगे। हमको नहीं मालूम, तुम सर क्वेश्चन क्योंकि बताओ, मैंने क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था तो मतलब मुझे आ नहीं रहा था कि नहीं क्यों। करें। तो फिर तुम डाउट है ना तुम्हारा फिर तो। हाँ सर। हाँ तो तुमने गलत किया ना, उसने एटलीस्ट वन बोला है, तो दो दो क्यों होगा, एटलीस्ट वन है ना, एटलीस्ट वन बोला है, एटलीस्ट वन टारगेट है। अरे मुझे लग रहा है सब क्वेश्चन कराया था आपके बैच में, बहुत क्वेश्चन कराया था, मैं दूसरे बैच वाले कह रहे थे सर आप उनके बैच में इतना क्वेश्चन कराते हो, पता नहीं कैसे कह रहे हो आप लोग। तो क्या हो रहा है, ए बी सी ने टारगेट ने, ठीक है, इंडिपेंडेंट है, तो क्या क्या इवेंट होगा बताओ। ए हिट किया या फिर बी हिट किया या फिर सी अरे हिट भाई किया। हाँ वो तो हो गया, ए इज ए हिट, बी इज बी हिट, सी इज सी, वो तो हो गया, बताओ इवेंट क्या क्या होगा। ए ने हिट किया, बी सी ने नहीं किया, क्यों बी नहीं ने हिट किया, किया, ए सी ने नहीं ए बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए बी बार सी, ए बी सी बार, ए क्या छूट गया, बी सी। हाँ बोलो क्या निकालना है इसमें, एटलीस्ट 1 हिट। तो क्या होगा बोलो, कौन सा एटलीस्ट वन हिट में मान लिए सक्सेसफुल, कौन सा, ये सब हिट है ना, यस सर। हमें क्या निकालना है, 1 माइनस ए बार बी बार सी बार। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी बार। ठीक वो है क्या सर। इवेंट्स क्या हैं, 0.5 पी। वो तो निकाल लोगे ना, हाँ सर निकालिए। तुम समझे तुम गलती है, तुम बस ये निकाल रहे थे, तुम बस बीच का 3 निकाल रहे थे ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। Sir, question number 13. कोई नाइन्थ का बी पूछा था, क्लियर है ना, 9 हाँ। नाइन्थ में डाउट है, यस सर। ओके ठीक है, 10 वाइट है, 15 ब्लैक है, 2 balls are drawn in succession without replacement, बोलो इवेंट क्या होगा, white in first, सेकंड ब्लू या तो black one, black in first, W2, white in सेकंड B2, ब्लैक एंड बोलो। तो पहला केस में क्या निकालना है, फर्स्ट इज वाइट, सेकंड इज ब्लैक। आप समझ रहे हो, जब आप 2 ब्लॉक बैग निकाले हो, बॉल निकाले हो, तो क्या क्या इवेंट हो रहा होगा यहाँ पे बताओ तो, वाइट ब्लैक W1 B1 बट W1 B1 कैसे होगा, क्या क्या इवेंट होंगे सिस्टम में बताओ, W1 W2 W1 B2। W1 W2 W1 B2 B1 W2 B1 B1 B2, W2। यही 4 इवेंट्स है ना। तो पहले केस में क्या निकालना है बताओ, फर्स्ट वाइट सेकंड ब्लैक। कौन सा इवेंट, सेकंड वन। कौन सा इवेंट, बोल नहीं पा रहे तुम लोग, जवान नहीं है, बोलो भाई। Second वाला. फर्स्ट। सेकंड वाला क्या होता है, नाम बोलो ना इवेंट का। W1 B2 W1 B2. ठीक है, W1 B2, तो बाद में कौन हुआ है, B2 क्या होगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 क्या है,
10/25. और W1 हो गया। अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 15/24. बी पार्ट बताओ क्या निकालना है? 1 is white and One one white white. and blue. इवेंट बताओ इवेंट। W1 B2 W B1 W2. बोलो क्या करें? दोनों प्लस में Yes. ब्रेक हो जाएगा ना, क्यों? Individual अलग है. Independent है. बट Exclusive events. Sorry. अब ये कैसे सॉल्व होगा बताइए? So similar जैसे W2 B1. अब कहानियां बताने लगते हो तुम यार। बताओ भाई अगला स्टेप क्या लिखूं, बोलो। Probability of B2 given W1. अंधा हो जाएगा। W कुछ भी Probability of बोल। W1 into probability of B2. नहीं अरे भाई साहब क्या बोल रहे हो यार? ऊपर ही तो एक इसमें सॉल्व किया, दोनों इंडिपेंडेंट होंगे क्या? So probability of B2 given W1 ना. B2 गिवन W1 हाँ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 प्लस बोलो Probability of B1 given W2. हाँ। Probability of W2. अरे इंडिपेंडेंट थोड़े ना हो जाएंगे दोनों। इंडिपेंडेंट दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है ना Yes sir. यार। फिर क्या क्वेश्चन किया हम लोगों ने? 10/25 वो एनसीईआरटी होमवर्क करना पड़ेगा। यही होता है ना, होमवर्क जब दूं तो करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं खत्म करता हूँ डिस्कशन। आप लोग को फ्री छोड़ दो। आप लोग 13.1 13.2 भी करके आओ, फिर कल डिस्कस करेंगे। बोलो किसका क्या है, बोलो W2 कितना है बोलो। 10/25. अरे भाई क्या ब्रेक करवाया यार, मैं पागल हो जाऊंगा। तुम लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। बच्ची कहाँ गई यार? बच्ची सही आंसर दे रही थी कल, आई नहीं हो बच्ची आज। यहाँ कैसे ब्रेक होगा? ये जो बाद में हुआ है वो ब्रेक होता है ना, पहले वाले पे। हेलो Yes sir. अरे बच्ची कौन थी कल आंसर कर रही थी सही सही? प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 क्या होगा बताओ? 15/25. हाँ फिर 10/24. आप तो चमक नहीं रहा है क्या? समझा सर? नहीं रे। कुछ तो कंफ्यूज है आप लोग ना। कॉपी करिए। कुछ कंफ्यूजन है ना आप लोग को पक्का? सर वो एक्चुअली आपने वहाँ पे W2 B1 लिखा था ना, इसके लिए वो ऑर्डर में बोला था. अरे भाई मैं तो वहां पे कुछ भी, उससे क्या अंतर पड़ता है हमको? हमें तो मालूम है ना हम लोग किसमें इवेंट ब्रेक करते हैं। ज्यादा आसान निकालना क्या होता है? फ्यूचर लेटेस्ट हैपनिंग गिवन जस्ट पिछला हैपनिंग, है ना? यस सर. Yes sir. चलो ठीक है। कौन बच्ची थी वो जो 3-4 दिन से आंसर कर रही थी? तो प्रोबेबिलिटी में तो पीयूष शांति बैठ रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहे। पढ़ाऊंगा कैसे मैं? चलो आगे बोलो। कॉपी कर लिए? Yes sir. सर 13th वाला. बाबू 2 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ यार। हाँ बोलो नेक्स्ट। हाँ बोलो। तुम नहीं बोलो, तुम लोग बोलो। हाँ बोलो। 13. क्यों? रुको 1 मिनट, बात तुम्हारी
हाँ हेलो, इससे हाँ बोलो। 13 तो 30 इसका आंसर गलत दिया है, 4/15 है आंसर। सर वही दिया है आंसर। हैं? तो सर 3/15 आ रहा है। हाँ जो भी 3/15 नहीं आया, हाँ 1/5 है आंसर, राइट सॉरी। 4/15 जो भी दिया है आंसर गलत दिया, उससे मतलब ऊपर में एक कम हो जाएगा, यही बोल रहे हो ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। 14 डाउट है क्या? नहीं सर, नहीं सर। 15th नहीं सर। 11th सुनो, कल जो मैं डिस्कस करूंगा ना 13.1 करूंगा, ठीक है, 13.2 करूंगा, 13.3 करूंगा, 11.5 करूंगा और 11.6 करूंगा। सर 11.5 अभी कर सकते हैं। 11.5 अभी नहीं करूंगा। आप लोग का आज बहुत ज्यादा डाउट था तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार ये करो, आप लोग को और फील आएगी इंडिपेंडेंस की, ठीक है? उसके बाद कल कर लेंगे, ठीक है? मैं आपको आगे फिर थोड़ा पढ़ा दे रहा हूँ, सुनो अभी। 11.6 आप भेजने वाले हो? पढ़ा तो दूं मैं, गधे रुक तो बेटा, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, बहुत सिंपल सी बात है, सुनो, बहुत ही बकवास सी होती है, सुनो। इफ प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखूं मैं अंग्रेजी में, ठीक है? इफ, हाँ तो आ जाएगा 10 मिनट, खुदा लगा, चल चलेंगे ना, चलते। इफ P of A is m/n, देन सुनो, ये डेफिनेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? देन आप लोग कई बार चेस में या हॉर्स का बैटिंग देखे होगे, या क्रिकेट में बैटिंग देखे होगे, या इलेक्शन फॉलो करते होगे, या कोई अगर मिस यूनिवर्स फॉलो करते होगे, या कोई मूवी फॉलो करते हो, सुनते होगे ना, कभी जिंदगी में सुने हो ऑड्स इन फेवर ऑफ, या कोई अगर फार्मूला 1 रेस कार फॉलो करता होगा, ऑड्स इन फेवर ऑफ विनिंग, कभी सुने हो ये चीज? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो odds in favor is defined as, odds in favor is defined as, odds in favor है, ठीक है? तो odds in favor, कॉमन सेंस से नहीं लिखूंगा मैं, odds in favor is defined as तुम्हारा m/m-n। या ये मैं फालतू में टफ कर रहा हूँ ना, फॉर्मूला कौन याद रखता है? कोई याद नहीं रखता है। odds in favor is defined as probability of A by 1 minus probability of A। ये भी टफ हो गया फालतू का, और सिंपल कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम। ये बात चमकती है? यस सर। हाँ सर। ये डेफिनेशन है, मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, ये रेसिंग वालों ने बना रखा है डेफिनेशन। ऑड्स अगेंस्ट क्या होगा बोलो? कॉम्प्लीमेंट अपॉन ये। अब आपको फील का सवाल है, सोचो ना, अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, इसका क्या मतलब होता है? ऑल पॉसिबल केस क्या है? जो 7 ना, और उसमें से 2 सिनेरियो में मैं जीत रहे हैं। जीत गए। जीत रहा हूँ, तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा मेरा? 2/7। 2:5। और अगेंस्ट क्या होगा? 5:2। अरे आप लोग अगर कोई टेनिस भी देखते हो, कुछ फॉलो करते हो ना आप लोग, कुछ लाइफ में कुछ स्पोर्ट सब लोग फॉलो करते हैं, तो आप पढ़ते होगे ना कि राफेल नडाल का फ्रेंच ओपन जीतने का ऑड्स इन फेवर ये है, पढ़े होगे ना कभी ना कभी तो। हाँ सर। हाँ सर। तो बेसिक कहानी आपकी किसकी है? प्रोबेबिलिटी निकालने की है। ये बात चमकती है? यस सर। यस सर। यस सर। कॉपी करिए इसको। 10-15 मिनट क्या बोला? Beautiful countries and stays in very expensive hotels without paying a ओ भाई टीवी single बंद कर, dollar. Just don't want to pay for trips or hotels. कौन I just बदतमीज है? हाँ नहीं रुक जाओ, हम चल, कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर।
A student gives 3 exams successively. Prob of passing in each exam is 1/2. But if he has failed in previous, then it becomes 1/3. Find prob that he passes in 2 exams. बोलो भाई. Yes, sir. इवेंट से कर सकते हैं और ट्री से कर सकते हैं, ठीक है. तो बताओ पहले इवेंट से करें. बोलो इवेंट बताओ क्या होगा. 3 एग्जाम. अरे सिंपल सी बात है, 3 एग्जाम है ना. पासिंग इन ईच एग्जाम. है ना. हमें क्या निकालना है बताओ. The pass into प्रोबेबिलिटी exam. ऑफ पासिंग Two exams. एग्जैक्टली 2 एग्जाम ना. देखिए एग्जाम तीनों दे रहा है ना. कैसे इवेंट्स क्या बनेंगे बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 Intersection. 2 Union. इंटरसेक्शन प्लस क्या होगा बोलो. ये बात चमक रही है, मैंने एक बार में गायब कर दिया. क्लियर है नहीं है बताओ. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. sir. Yes, सर sir. नहीं वापस क्लियर है तो बताओ. 1/2 3. ये बात अच्छे से क्लियर है. इसका भी बेसिक दिखाऊं क्या वापस से. नहीं ना. नहीं क्लियर है. अब बताओ इसमें. अब इसके बाद बहुत टफ चीज नहीं है, इंटरेस्टिंग चीज है. बोलो क्या होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 बार Given. गिवन. 1 2. 1 2 बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 2 given 1. 2 given 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ बोलो. 2 bar. Sir. Sir 2. सर 2 बार. क्या हुआ. तो सेकंड में Sir नहीं कुछ नहीं. हाँ सॉरी मिस कर गया था. गलती हो गई. हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1. 1. नेक्स्ट बोलो. Probability of 3 given 1/2. 1/2. Into probability. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 given 1/2. इनटू. 1 बार. 1 bar. अब ये सबसे टफ काम पे आते हैं वैल्यू पुट करने में. ठीक है. हाँ बोलो. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा. 1/2. कोई दिक्कत. Half. No, sir. नहीं sir. नहीं सर. ठीक है. इनटू 2 गिवन 1 क्या होगा. 1/2. अब बताओ बेटा. Sir वो 1/2 हो गया 1/3 हो. कौन सा. 2 given 1 bar. 2 गिवन 1 बार कहाँ लिखा है. 2 गिवन 1 2 लिखा है given ना. 1. 1/2 होगा. 1/3 क्यों हाँ. होगा. फेल होगा था. 1/2. ये वाला बताओ. 3 गिवन 1 3 बार गिवन 1. 1/2. 1/2. ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है. राइट. No, sir. हाँ. हाँ सर. Yes sir. आओ भाई यहाँ बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना होगा. 1/2. 1/2. इनटू. 1/3. 1/2. हाँ 1/3. 1/2 ना. 2 बार गिवन 1 ना. कोई Yes, sir, sir. 1. अब बताओ 1/3. 1/3. 1/3. क्यों. क्योंकि 2 में फेल हुआ है तो उसके बाद वाले में fail हुआ। ये 1/3 चांस है. ये बात चमकती है. Yes sir. Yes, sir. आगे वाला बोलिए. 1/2.
ये बोलो 1/3 1 by 1/3 3 1/2 1/3 के बाद 1/2 वो रुक जा बे 1/3 इंटू 1/3 1/2 रुको रुको रुको, गड़बड़ी हो रही है यहाँ पे, कुछ तो मिस हो रहा है, हमने कुछ गलती की हम लोग, मुझे फील आ रही है। 2 गिवन 1 बार तो आपने 1/3 लिखा है ना, 2 गिवन 1 बार 1/3 हुआ, ठीक है। और अगला क्या है? 1 given 2 1 by ये तो 1/2 होगा ना। हाँ सर। इसके पहले कुछ गलती हुई है यहाँ पे, कहीं पर 2/3 क्यों नहीं आया सिस्टम में? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना आया? 1/2 2 बार गिवन, अरे भाई साहब यहाँ पे 1/3, अच्छा ये भी 1/3 रहा। अच्छा कंटिन्यूअस फेल हो नहीं रहा ना, वो तो 2 फेल तो हो नहीं रहा, राइट राइट राइट, सही है ना सब चीज? हाँ सर। Yes, sir. अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। yes हाँ सर। ये आईआईटी क्वेश्चन है। अरे बोलो भाई, क्लियर है? हाँ सर। yes sir कॉपी करो इसको। इलेवन 11.6 होमवर्क। तो पता नहीं मुझे ऐसे फील तुम्हारी गलती नहीं किया ना मैंने, ये सही तो है, 3 पे फेल हो रहा है, हाँ ठीक है सही है। अगर 2 कंटिन्यूअस फेल होता तो अगर पिछले पे पास का 1/3 है, अगर पिछले पे, हाँ पास का ही निकालना है ना, 2/3 तो फेल का हो जाएगा, वो तो कभी आ ही नहीं रहा ना सिस्टम में, ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर तो आपके लिए जो मेन होमवर्क है अभी क्या है? 13.1 तो आपको दिया, 13.2 दिया था, और 9.6 13.3 ये कहाँ से होमवर्क है? NCERT रियान चार्जर दे लैपटॉप का, कहाँ से होमवर्क है? NCERT एनसीईआरटी का। और ये वाला आप फोटो भेजोगे? आप जो भेजेंगे वो। हाँ मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से करो, कल अपन डिस्कस करेंगे 1:30 से, ठीक है? यस सर। yes sir ठीक है सर। जो टाइम बचा है 10 मिनट बचा है, क्या पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है?